डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 12th चैप्टर मधुमक्खी पालन एवं कृषि में महत्व हनी बी एपीकल्चर एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर को स्टार्ट करेंगे। मधुमक्खी हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है, एक सामाजिक कीट है। छत्ते के अंदर कॉलोनी बनाकर, समूह बनाकर रहती है, जिसमें इसके सदस्यों की संख्या 20,000 से लेकर 50,000 तक होती है। भारत के अंदर मधुमक्खियों की जातियां, स्पीसीज ऑफ हनी बी इन इंडिया, 5 प्रमुख प्रकार की प्रजातियां भारत के अंदर पाई जाती है। सारंग मधुमक्खी एपिस डोरसेटा, भंवर मधुमक्खी एपिस इंडिका, छोटी मधुमक्खी एपिस फ्लोरिया, डंपर मधुमक्खी एपिस मेलिपोना और यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। मीन्स एपिस जीनस की 5 स्पीसीज, 5 प्रजातियां भारत के अंदर पाई जाती है। इनमें से सारंग मधुमक्खी एपिस डोरसेटा माइग्रेटरी नेचर, देशांतर स्वभाव की होने के कारण, स्थान बदलते रहने के स्वभाव के होने के कारण इनका पालन संभव नहीं है। छोटी मधुमक्खी व डंपर मधुमक्खी, इनके द्वारा बनाए गए छत्ते में शहद की मात्रा कम होने के कारण इनका पालन भी नहीं किया जाता, व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा और भंवर मधुमक्खी एपिस इंडिका का वरीयता से पालन किया जाता है। इनमें भी यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा, जो एक इटालियन प्रजाति है, का मधुमक्खी पालन में वरीयता से पालन किया जाता है। जेंटल नेचर, सौम्य स्वभाव की होने के कारण इनका आसानी से पालन भी किया जाता है और इसके छत्ते में शहद की मात्रा भी काफ़ी अधिक होता है। तो यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रजाति है। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। जैसा कि हम जानते हैं कि मधुमक्खी एक सोशल इंसेक्ट है, एक सामाजिक कीट है। सामाजिक व्यवस्था इसके छत्ते के अंदर पाई जाती है। श्रम विभाजन इसके छत्ते में पाया जाता है। इसके छत्ते के अंदर, कॉलोनी के अंदर पाई जाने वाली मधुमक्खियां 3 प्रकार की है: रानी, नर और श्रमिक मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी छत्ते में 1 होगी, श्रमिक मधुमक्खी सैकड़ों की संख्या में होगी और छत्ते में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित वर्कर श्रमिक मधुमक्खियां। फर्स्ट ऑफ ऑल रानी क्वीन, लैंगिक दृष्टि से मादा मधुमक्खी है। लाइफ स्पान, जीवन अवधि 2 से 5 वर्ष की है। निषेचित अंडों से इसका परिवर्तन होता है। रानी मधुमक्खी के द्वारा अंडे दिए जाते हैं। इन अंडों को नर मधुमक्खी द्वारा स्रावित शुक्राणु निषेचित करते हैं। तो ऐसे निषेचित अंडों को जब रॉयल जेली नामक पौष्टिक भोजन श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, तो इस स्थिति के अंदर इन निषेचित अंडों से रानी मधुमक्खी का परिवर्तन होगा। एक गंधयुक्त पदार्थ के स्रवण से रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते में अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण बनाकर रखती है। आकार और लंबाई में सबसे बड़ी है। वैक्स ग्लैंड्स, मोम ग्रंथियां अनुपस्थित है। पंख, विंग्स, माउथ पार्ट्स, मुखांग और डंक बहुत कम विकसित होते हैं। रानी मधुमक्खी के द्वारा डंक का उपयोग अपनी प्रतिद्वंदी रानी मधुमक्खी को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए उपयोग किया जाता है। रानी मधुमक्खी जब रानी पुत्री अवस्था में होती है तो जीवन में सिर्फ एक बार ऊंची उड़ान भरती है, जिसे मैथुनिक उड़ान कहते हैं। इस मैथुनिक उड़ान में रानी मधुमक्खी के साथ बहुत से ड्रोन नर मधुमक्खियां भी उड़ान भरते हैं और आपस में मैथुन करने के लिए नर मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के साथ में मैथुन करने के लिए आपस में संघर्ष भी करते हैं, जिसमें बहुत से नर मधुमक्खियां नष्ट हो जाती। केवल योग्य नर मधुमक्खी ही रानी मधुमक्खी के साथ में कोपुलेशन करती है और इस कोपुलेशन में नर मधुमक्खियों के द्वारा स्रवित किए गए
शुक्राणुओं को रानी मधुमक्खी अपने स्पर्मेथिका के अंदर शुक्राणुधानी के अंदर एकत्रित कर लेती है और इसके पश्चात पूरी जीवन अवधि में इन्हीं शुक्राणुओं से अपने अंडाणुओं को निषेचित करती रहती है। सिर्फ एक बार ही कोपुलेशन, एक बार ही मैथुन का प्रोसेस जो है वो रानी मधुमक्खी मैथुनिक उड़ान में करती है। रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते के अंदर अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियों के परिवर्धन के लिए उत्तरदायी है। छत्ते से बाहर रानी मधुमक्खी नहीं निकलती, इसे भोजन श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा छत्ते में ही उपलब्ध करवा दिया जाता है। रानी मधुमक्खी के वृद्ध होने पर श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा इसे छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है अथवा मार दिया जाता है और निषेचित अंडों से अन्य रानी पुत्री को रानी मधुमक्खी के रूप में परिवर्धित कर लिया जाता है। सेकंड, नर ड्रोन। 20 से लेकर 200 तक इसकी संख्या पाई जाती है छत्ते के अंदर, 300 तक भी हो सकती है, यह छत्ते के आकार पर निर्भर करता है। पोलन बैग्स, पराग थैली, डंक और वैक्स ग्लैंड्स, मोम ग्रंथियों का इस पे अभाव होता है। इस नर मधुमक्खी में जनन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। नर मधुमक्खी का कार्य सिर्फ मैथुन करना है, कोपुलेशन करना है। योग्य नर मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के मैथुनिक उड़ान में इसके साथ में मैथुन कर अपने शुक्राणुओं को रानी मधुमक्खी के स्पर्मेथिका के अंदर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसके पश्चात ये छत्ते के अंदर निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं। भोजन की अनुपलब्धता या कमी होने पर नर मधुमक्खियों को श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते से बाहर कर देती है, अन्यथा भोजन के अभाव में ये मर जाते हैं। नर मधुमक्खी अनिषेचित अंडों से परिवर्तित होती है। अनिषेचित अंडों से नर ड्रोन मधुमक्खियों का परिवर्धन होता है। इस कॉलोनी के अंदर नर मधुमक्खी ही ऐसी मधुमक्खियां हैं जो अनिषेचित अंडों से परिवर्तित होती है। रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियों का परिवर्तन निषेचित अंडों से अर्थात युग्मनज जाइगोट से होता है। तो सेक्सुअली हम इन्हें हैप्लॉइड भी कह सकते हैं, अगुणित भी कह सकते हैं, क्योंकि अनिषेचित अंडों से इनका डेवलपमेंट होता है। तीसरी, श्रमिक वर्कर, जिन्हें छत्ते की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मधुमक्खियां भी कहा जाता है। रानी मधुमक्खियों की तरह इनका परिवर्धन भी फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट निषेचित अंडाणुओं से होता है। ये आकार में सबसे छोटी होती है। इनके उदर के अंतिम खंड पर स्टिंग, डंक, उदर पेट के निचले हिस्से के ऊपर वैक्स ग्लैंड्स और इनमें चबाने व चाटने वाले मुखांग, चीविंग एंड लेपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इनके मध्य और पिछली जोड़ी टांगों के ऊपर ब्रश के जैसे बाल पाए जाते हैं और पिछली जोड़ी टांगों के ऊपर पोलन बैग्स, पराग थैली और अधिक संख्या में बालों की भी उपस्थिति होती है। फंक्शंस ऑफ वर्कर हनी बी, श्रमिक मधुमक्खियों के कार्य। पहला, शहद और पराग कणों को एकत्रित करके छत्ते में लाना। श्रमिक मधुमक्खी हनी, शहद और पोलन ग्रेन्स को एकत्र करके छत्ते में संग्रहित करती है। सेकंड, छत्ते की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ बी हाइव। शत्रुओं द्वारा आक्रमण करने पर उनको काटकर छत्ते की सुरक्षा का काम भी श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। छत्ते के अंदर परिवर्धित हो रहे शिशुओं को भोजन उपलब्ध करवाने का काम भी श्रमिक मधुमक्खियों का है। और इसके उदर खंडों से जो मोम निकलता है, श्रमिक मधुमक्खियों के अंदर हमने किया था कि उदर के निचले खंडों के ऊपर वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती है जिनसे मोम निकलता है। तो इनसे निकले हुए मोम को अपने मुख की सहायता से छुड़ाकर, मोम ग्रंथियों से छुड़ाकर मुख के अंदर चबाकर और उसे फ्लेक्सिबल, लचीला बनाकर छत्ते का निर्माण और छत्ते की मेंटेनेंस यानी मुरम्मत का कार्य भी श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है।